ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 26। अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि च अतिरहन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायण। ऐसे लोग भी हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो इसके पिछले श्लोक में हमने सुना था कि कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, कुछ लोग निष्काम कर्म करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनते हैं और सुनकर उसकी पूजा करने लगते हैं। तो अक्सर हम ये चर्चा करते हैं कि भगवान इंद्रियों से परे है, इंद्रियां उनको समझ नहीं सकती हैं। ज्ञान और एनालिटिकल स्टडी रिसर्च से आप भगवान को नहीं ढूंढ सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों के परे हैं, संसार के परे हैं। ऑल दो हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी उनको पकड़ पाना मुश्किल है, उनके धाम को समझ पाना मुश्किल है, उनके स्वरूप को समझ पाना मुश्किल है। हाँ, तो भगवान के विषय में हम अक्सर ये सुनते हैं कि उनके विषय में प्रामाणिक स्रोतों से सुन के समझा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक इस संसार की मटेरियल नॉलेज है वो तो देख के परख के हम समझते हैं, लेकिन ये बात गलत है। इवन इस संसार की कोई भी ज्ञान हम देख कर परख कर रिसर्च कर कर नहीं समझते हैं। जो लोग कहते हैं कि इट इज़ नॉट साइंटिफिक, कितनी अजीब सी बात है कि संसार में सारी की सारी स्टडी, हर चीज़ अनसाइंटिफिक है। किसी ऐसे व्यक्ति ने कोई सिद्धांत को प्रस्तुत किया जो कि बहुत फेमस है, उसको किताबों में छाप दिया गया। हम लोग उन किताबों को ऐसे पढ़ते हैं आज की डेट में जैसे ग्रंथ पढ़ रहे हो। हम उसकी एक एक बात पे बिलीव करते हैं, जो भी हमारी किताबों में डाल दिया जाए। अब किताब में बनाने वाला, करिकुलम बनाने वाला भी कोई व्यक्ति है अल्टीमेटली, चाहे वो एक बॉडी हो, एक अथॉरिटी हो। उस अथॉरिटी में कुछ लोग हैं, उन लोगों में से अधिकांश लोगों का जो मत होगा वैसी किताबें, वैसी करिकुलम हमारे कोर्स बुक में लग जाता है। अगर उसमें से अधिकतर लोग निर्विशेषवादी होंगे, नास्तिक होंगे, तो वैसी ही किताबें बन जाएंगी जैसे कि आज की डेट में हो रहा है, और वैसा ही ज्ञान दिया जाएगा। और हम लोग उसको एज इट इज़ ले लेते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है बेटा नंबर अच्छे आने चाहिए। नंबर तभी अच्छा आएंगे जब उस किताब के एक एक शब्द को घोट डालेगा, अपने जहन में उतार लेगा, तो नंबर आ जाएंगे। इसलिए बच्चा उसको घोट डालता है, अपने दिमाग में उतार लेता है और यही चीज़ सीखता है। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा था कि हम लोग इवन भौतिक ज्ञान भी श्रवण करके लेते हैं, उसमें भी हम रिसर्च नहीं करते हैं, चाहे वो साइंस हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अक्सर चर्चा करते हैं डार्विन्स थ्योरी का। तो डार्विन थ्योरी को हमने घूट लिया, उसको एज इट इज़ मान लिया कि दिस इज इवोल्यूशन, बंदर से इंसान आया। या हमने मान लिया एक बिग बैंग हुआ जिसमें कि सूर्य का एक टुकड़ा ब्लास्ट हुआ, निकला, करोड़ों सालों तक ठंडा हुआ, हाँ, और अल्टीमेटली पृथ्वी बन गया, उसमें जीवन आ गया। तो इन थ्योरीज को हम एज इट इज़ मानते हैं। इन थ्योरी का कोई रिसर्च आज तक हमने नहीं करी, ऑल्दो अभी इनका कोई फंडामेंटल बेस है भी नहीं। हाँ, ये कल्पनाएं हैं, लेकिन फिर भी चाहे जो भी है, लेकिन हमने उसको रिसर्च नहीं किया। हम ये चर्चा कर रहे हैं, हमने अपनी किताबों में जो लिखा उसको मान लिया, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में ऐसा डाल दिया गया है कि अगर हम आध्यात्मिक किताबों को एज इट इज़ फॉलो करते हैं तो लोग कहते हैं ये तो अंधविश्वास है, तुम तो रिसर्च नहीं कर रहे हो, तुम एनालिटिकल स्टडी नहीं कर रहे हो, तुम अंधविश्वासी हो। चाहे हमने उन ऐसी किताबों को मान लिया हो, हाँ, जो किसी के दिमाग में आई और उसने कोर्स बुक में हमारे डाल दी, उन थ्योरी को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि वो परम सत्य है। तो ये जो समझने की बात है वो ये है
कि ज्ञान, इस सब में से सीखने का विषय ये है कि ज्ञान हमेशा श्रवण करके लिया जाता है, चाहे भौतिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो। समझ लीजिए आप, दोनों को समझने के लिए, सीखने के लिए आपको टीचर के ऊपर विश्वास करना पड़ता है, एंड देन यू स्टडी इट। कभी आप टीचर को चैलेंज जो व्यक्ति करेगा वो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि टीचर की कई बातें बड़ी अटपटी से लगती है, प्रारंभ में समझ नहीं आता। टीचर कहता नहीं इसको छोड़ दो, ये मैं तुम्हें बाद में कवर करूँगा। हम कहते हैं ओके। कई बार ऐसा भी होता है, मान चैप्टर तीसरा है, टीचर पांचवा पढ़ा रहा है, कह रहा है मैं तीसरा और चौथा चैप्टर बाद में पढ़ाऊंगा। हम उसको चैलेंज नहीं करते कि आप तीसरा चौथा नहीं पढ़ाओगे तो पांचवा कैसे समझ में आएगा, बिकॉज ही नोज द सब्जेक्ट मैटर। फॉर एवरी लर्निंग इन दिस वर्ल्ड वी हैव टू बिलीव, हैव फेथ इन आवर टीचर, एंड वी लर्न इट बाय लिसनिंग। हम अपने अध्यापक से सुनते हैं, उस पर श्रद्धा करते हैं और ज्ञान को लेते हैं। और यही इट गोज़ टू स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। खास तौर पे स्पिरिचुअलिटी में तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो विषय ही ऐसा है कि वो रिसर्च से आ ही नहीं सकता है, वो तर्क विद्या से नहीं आ सकता है। हाँ, कोई व्यक्ति अगर 10 साल भी गीता को, 20 साल भी गीता को पढ़ता रहेगा तो वो गुरु नहीं बन सकता है, जब तक वो गुरु शिष्य परंपरा में ना आ जाए और उनके शरणागति ना हो जाए, क्योंकि इट्स ऑल अ मैटर ऑफ शरणागति। तो हम ये सुन रहे थे, हम समझ रहे थे कि कैसे जैसे संसार में भी लोग शरणागति करते हैं अपने अध्यापक मटेरियल एजुकेशन के लिए, उसी तरह से हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए भी किसी प्रमाणिक अध्यापक, जिसको हम गुरु भी कह देते हैं, गुरु परंपरा में शरणागति करनी पड़ेगी और उनसे श्रवण करना पड़ेगा, तब ये विद्या हमारे हृदय में उतरेगी, नहीं तो नहीं उतरेगी। नहीं तो यदि हम डाउट करते रहेंगे तो संशय आत्मा विनश्यति, हम कुछ सीख तो पाएंगे नहीं बल्कि विनाश हमारा हो जाएगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान में अवगत तो नहीं है, हाँ, उन्होंने ना तो कभी पढ़ा ना कुछ तपस्याएं करी, हम में से अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, लेकिन जब हमने इसको प्रमाणिक स्रोत से सुन लिया और सुन के उस पर जस्ट अमल करने लगे, तो जिन लोगों ने ऐसा जरा सा भी प्रयास किया वो आध्यात्मिकता में बहुत आगे बढ़ गए। मेरे को कई लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु जी हमारे साथ ना, वो भी हमारे साथ जुड़े थे, हम भी साथ में जुड़े थे, लेकिन आज वो कहाँ पहुँच गए प्रभु जी, मैं तो वहीं रह गया। क्योंकि उन्होंने श्रवण तो किया, लेकिन उस श्रवण में उन्होंने उसको श्रवण करने के बाद उस पर एक्शन नहीं लिया। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हाँ, सच्ची श्रद्धा का मतलब ये है कि जो हमारे अध्यापक ने हमें बताया उसको हम कर डालें, केवल श्रवण ना करें। हाँ, बड़ी अच्छी बात बोली आपने, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया। तो एक पहला स्टेप है कि हम श्रद्धा करके श्रवण करें, और दूसरा स्टेप है कि हम उस पर कुछ एक्शन लें। जो व्यक्ति ऐसे करते हैं वो बड़े आगे बढ़ जाते हैं, और ये लाइव एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ, कि जो ज्ञान में अवगत नहीं है लेकिन अन्यों से उन्होंने सुना, किसके विषय में सुना, परम पुरुष के विषय में सुना, और सुनकर उसकी पूजा करने लगे। क्योंकि अल्टीमेटली द पर्पस इज कि हम भगवान से प्रेममयी एक्सचेंज करें, एक्सचेंज, बिकॉज वी आर लिविंग एंटिटीज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि मशीन जो है प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि मशीन मशीन्ड है, प्रोग्राम्ड है कुछ करने के लिए। यानी कि कोई मशीन, यदि आपको टोस्ट मेकर मशीन अगर आपको बढ़िया बढ़िया सिके हुए टोस्ट निकाल के देती है तो आप उसके गले नहीं लगाओगे, क्या मशीन है, हाँ मैं तुम्हारे लिए आज एक केक लाऊंगा, तुम्हें अपने साथ घूमने ले जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, मेरी मशीन, मैं और मेरी टोस्ट मेकिंग मशीन, हम दोनों जुदा नहीं हो सकते। ऐसा कभी कोई डायलॉग बाजी सुनी? रोज आपको टोस्ट दे रही है, बोलना नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट निकल रहा है, अपने को जला रही है। देखिए कितना पेन ले रही है टोस्ट मेकिंग मशीन, अपने को जला रही है और जला के आपको सुंदर टोस्ट दे रही है। क्या आपको प्रेम होगा उससे? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है। लेकिन जीवात्मा प्रोग्राम्ड नहीं है। अगर जीवात्मा कोई कार्य करता है तो प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री विल है। यही समझना पड़ेगा आपको। दैट्स वाई कृष्णा गिव्स फ्री विल। क्योंकि फ्री विल वाला व्यक्ति यदि अपनी फ्री विल या अपनी स्वतंत्र इच्छा से एक सेवा करता है तो तुरंत प्रेम पैदा होता है, क्योंकि वो मजबूर नहीं था करने के लिए, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं थी, कोई लायबिलिटी नहीं थी, फिर भी उसने करा। और ये ही कारण से भगवान हम जीवात्मा को फ्री विल देते हैं ताकि हम उसको लगाएं भगवान की सेवा में, लेकिन हम नहीं लगाते। तो सारे के सारे आध्यात्मिक ज्ञान का पर्पस ये है कि हम अपनी फ्री विल को भगवान की सेवा में लगाएं, और उससे प्रेम का संबंध बनता है जो कि मशीन से नहीं बन सकता। स्वतंत्र इच्छा से हम भगवान की सेवा में लगते हैं
तो भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेम पैदा होता है और उससे क्या होता है, हमें परम संतुष्टि प्राप्त होती है, जो कि कई लोगों का एक्सपीरियंस है। कि धीरे धीरे उनका हृदय बहुत सारी कामनाओं से संतुष्ट होता चला जाता है और उनको परम शांति मिलती है और फिर परम सुख मिलने लगता है उसके बाद दिव्य सेवाओं के आदान प्रदान में। तो ये करना ही तो पर्पस था। इसलिए बता रहे हैं कि जो परम पुरुष के विषय में सुनते हैं और उसके बाद परम पुरुष के विषय के सुनकर उनकी पूजा, उनकी सेवा करने लगते हैं, वो जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। क्यों नहीं पार करेंगे? वो यहाँ को बिलोंग ही नहीं करते हैं। एक आदमी को क्लर्क लगाया गया, लेकिन वो रोज क्लैरिकल काम से ऊपर फाइलों में जाके देखने लगा, पेपर सेट करने लगा, अपने बॉस को भी बताने लगा, सर इस फाइल की डेट आने वाली है, ये मैं आपको आगे कर दूं। करते 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 वो अपनी जिम्मेदारी से इतना आगे बढ़ गया कि मैनेजमेंट की नज़र उस पर पड़ गई, ये आदमी चपरासी बनने लायक नहीं है, ये काम तो बहुत ऊपर के कर रहा है। ऐसा होता है संसार में। और उसको उठा के वहाँ से कहीं और ले जाते हैं, है ना। सारे लोग एक साथ ज्वाइन करते हैं, कई लोग एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उनको बोला जाता है अच्छा वहाँ पे एक नया ऑफिस खोल रहे हैं, तुम जाके उस ऑफिस को देखो, तुम मैनेज करो, यहाँ से उठा के वहाँ डाल देंगे। और वो व्यक्ति कई बार बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाते हैं लोग। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, ग्रेजुएट आदमी भी, 12वीं पास आदमी भी कई बार जस्ट बिकॉज वो जिम्मेदारी लेता है, ओनरशिप लेता है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हाँ, तो उसको जिम्मेदारी दी जाती है। उसी तरह से जो जीवात्मा इस संसार में रहती है लेकिन काम आध्यात्मिक संसार के लेवल के करती है, उसको भगवान क्यों नहीं अपने उस आध्यात्मिक संसार में फिट कर देंगे। इसलिए हम बता रहे हैं कि वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। बाकी लोग यहीं पे रहते हैं जो जस्ट हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं ना, काम कैसे कम हो, हाँ ये वाला काम किसके ऊपर थोप दिया जाए, ये कैसे निपटा दिया जाए। जैसा कि संसार में हमारी आदत है, कोई भी काम मिलता है तो हमें नाम पहले मुंह से निकलता है और लगता है ये काम कैसे कोई और कर दे। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि भगवान सुनकर पूजा करने लगते हैं। लेकिन ये कौन लोग होने चाहिए? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा है, किससे सुना जाए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ये लोग प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण ऐसा कर पाते हैं। हाँ, तो प्रामाणिक पुरुषों से बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो हम श्रवण करें वो कहाँ से करें, क्योंकि वो व्यक्ति का पर्सनली गुरु परंपरा और भगवान पर समर्पित होना ज़रूरी है। केवल ज्ञान आवश्यकता नहीं है, गुरु बनने की आवश्यकता, गुरु बनने की क्वालिफिकेशन ज्ञान से ज़्यादा गुरु का पर्सनल सरेंडर है, समर्पण है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद शरणागति नहीं है वो दूसरे को शरणागति कभी नहीं सिखा सकता। और यही हमें सीखना था। उसके अंदर वो ज्ञानी है तो हमें ज्ञान दे के चला जाएगा। इसलिए बता रहे हैं प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति के कारण हम लोग, केवल इस गुण के कारण हम लोग जन्म मृत्यु के पथ से पार हो सकते हैं और इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं श्रवण करने से केवल। इसलिए नवदा भक्ति में श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन श्रवण का मतलब होता है अटेंटिव श्रवण। कई बार मैं चर्चा करता हूँ भक्तों से तो बड़ा एक बहुत बैड एक शॉर्टकमिंग है इस ऑनलाइन सिस्टम की, कि हमें पता नहीं चलता कि सामने वाला कर क्या रहा है। और बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हुए श्रवण करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी यदि काम करता हुआ श्रवण करता हूँ तो कुछ लगता नहीं कुछ आज किया मैंने। हाँ, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम समय का श्रवण है हम लोगों का, बहुत ही कम समय का। वैसे तो व्यक्ति को घंटों तक श्रवण करना चाहिए। जैसा हमने आपको बताया था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की क्लास चली थी 6 घंटे से ज़्यादा, शायद 10 घंटे जितने भी थी, तो उसमें प्रभुपाद बैठे ही रहे वहाँ पे क्लास में। तो ऐसा श्रवण, हम तो बहुत छोटा श्रवण करते हैं, तो कम से कम इसको हम ध्यानपूर्वक करें। बता रहे हैं कि ये करने से और इसके ऊपर अमल करने से हम जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की